अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली। और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहती हैं। और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अपने नई प्रोडक्ट डीप सीक R1 की लॉन्चिंग के साथ ही यूएस मार्केट को हिला कर रख दिया है। क्या है ये डीप सीक R1 और कैसे इसने एआई की दुनिया में नया रेवोल्यूशन लेकर आई है ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक नई तहज़ीब की शुरुआत है। अगर आप सोच रहे हैं कि एआई अभी तक सिर्फ मूवीज़ और साइंस फिक्शन नॉवेल्स तक ही लिमिटेड है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। डीप सीक R1 ने वो कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसकी लॉन्चिंग के पहले ही दिन यूएस मार्केट में इसके शेयर्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कुछ ही घंटों में ये प्रोडक्ट हर टेक एंथुसियास्ट की जुबान पर चढ़ गई है। लेकिन क्यों? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो सबसे पहले डीप सीक R1 है क्या? डीप सीक एक एआई टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की फील्ड में काम कर रही है। R1 इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो एक एआई पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है। लेकिन ये सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं बल्कि आपका एक पर्सनल एडवाइजर, प्लानर और प्रॉब्लम सॉल्वर है। ये डिवाइस आपकी हर प्रॉब्लम को सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो या फिर डेली लाइफ की कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी। और ये कहना बेजा ना होगा कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि एक मर्सिडीज बेंज जो है वो आपको 1000 रुपए में मिल रही है या 1000 रुपए का चाय का कप आपको सिर्फ 1 रुपए में जो है वो दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में खून बिखरा पड़ा है। एनवीडिया के शेयर्स जो हैं वो एक दिन में 600 अरब डॉलर से ज्यादा गिर गए, जबकि पाकिस्तान का सारा कर्ज 150 अरब डॉलर से कम है। ओवरऑल बैनुल अक़वामी मार्केट से तकरीबन $1.5 ट्रिलियन जो है वो साफ हो चुका है। पिछले 10 दिनों में चीनियों ने अमेरिकियों और ओपन एआई के खरबों डॉलर के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने चैट जीपीटी जैसे ताकतवर एआई मॉडल को सिर्फ 1/100 की लागत में तैयार कर लिया है। मेरी नज़र में ये दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा हार्ड लॉन्च है, जिसकी सलामी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1500 अरब डॉलर से ज़ायद है। एक ऐसी खबर जिसने ट्रंप की सदारत के चंद दिनों में ही उसको एक बहुत शदीद किस्म का धचका जो है वो दिया है। ये पेशरफ्त आप कह सकते हैं कि जो हमारे सन 2000 में .com क्रैश हुआ था, ये उस तरह का क्रैश जो है वो होने को जा रहा है कि जिसके बाद हमने देखा था कि इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया में तेजी के साथ जो है वो फैला और एक आम आदमी की रसाई तक पहुंच गया। डीप सीक का R1 मॉडल जीपीटी को पीछे छोड़ने वाला चाइनीज चैलेंज है। इसी तरीके से डीप सीक ने जो ओपन एआई का चैट जीपीटी के अलावा जो गूगल का जेमिनी है उसको भी बहुत जोर से पटक दिया है। ये ना सिर्फ चैट जीपीटी से तेज और होशियार है बल्कि कसीरुल मकासिद भी है। 5 साल तक एआई दुनिया का एक ही नारा था कि ताकतवर एआई के लिए देवहकल वसाइल जो हैं वो चाहिए, करोड़ों डॉलर, हजारों माहिरीन, फुटबॉल ग्राउंड जितने डाटा सेंटर्स। मगर अब ये नजरिया धड़ाम से गिर चुका है। ओपन एआई ने अरबों खर्च करके सुपर कंप्यूटर्स और ज़हीन तरीन दिमाग जमा किए, मगर अब एक चीनी मॉडल ने इसी मॉडल को चाय के रेट में पेश कर दिया है। यूं समझें कि $1 लाख की मर्सिडीज लेने जाएं और वहां से आपको 1000 रुपए में इसका मुतबादिल मिल जाए। ये महज लागत में कमी नहीं बल्कि एआई की माशियात को उलट देने वाला धमाका है। तभी लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज में जलजला आया हुआ है। वजह सादी थी डिमांड और सप्लाई। जैसे ही डीप सीक ने एक ऐसी सप्लाई दी कि जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही आसान है उसको हासिल करना, तो उसके बाद जो है वो हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो डाटा सेंटर्स हैं वो अब बेकार हो चुके हैं, जो महंगे हार्डवेयर और फजूल खर्च किस्म के मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूएशंस लगाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे। और डीप सीक की आमद से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी मईशत जो है वो मसनूई किल्लत पर खड़ी थी। सिर्फ अमीर तरीन ही एआई बना सकते थे, मगर अब ये किल्लत जो है वो तकरीबन खत्म होती नजर आ रही है। अब सवाल ये है, डीप सीक R1 ने यूएस मार्केट को कैसे हिला दिया? तो इसका जवाब है कि इसकी डिमांड और इनोवेशन जो है उसकी लॉन्चिंग के पहले ही दिन डीप सीक के शेयर्स जो हैं वो 40% से ज्यादा ऊपर चले गए और ये प्रोडक्ट हर टेक जाइंट को अपने आप से कंपेयर करने पर मजबूर कर दिया। एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज अब इसकी कॉम्पिटिटर्स बन चुके हैं। लेकिन डीप सीक ने जो किया है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं थी बल्कि एआई की दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। डीप सीक ने सिर्फ $5.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ और 200 एम्प्लॉइज के साथ, जबकि अगर मुकाबला करें ओपन एआई का तो वहां पे 4000 एम्प्लॉइज जो हैं वो काम कर रहे हैं। और इसके आते ही वॉल स्ट्रीट जो है उसके शेयर्स जो हैं वो तकरीबन $1 ट्रिलियन डाउन चले गए हैं, जबकि नवीडिया के 12.5%
और माइक्रोसॉफ्ट के 4.2% और गूगल के 3.6% डाउन चले गए। उसकी वजह ये है कि इन कंपनीज ने जो यूएस बेस्ड थी, उन लोगों ने पहले जो जीपीयूज यानी कि जो कि चिप्स बना रहे थे, स्टेट ऑफ आर्ट्स चिप्स, वो ज्यादातर नेविडिया कंपनी के तरफ से बन रही थी और अमेरिका में बनती थी। अमेरिका ने बैन कर दिया था कि वो चाइनीज को उसको देंगे। तो उसके बाद चाइनीज ने ये चैलेंज लिया कि वो एक चिप तैयार करेंगे और उसके जरिए से उन्होंने कुछ अपनी रिसर्च वर्क किया, उसमें खास तौर पे कुछ आर्किटेक्चर चेंजेस किए और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी डिवाइस जो कि इस वक्त डीप सीक के तौर पे हम सब के सामने आ चुकी है, जो कि एक निहायत ही चीप वे में लोगों के पास और एक आम लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। और इसकी वजह से चाइना वो इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में बिल्कुल एक लीडिंग पोजीशन में आ गया है। अगर हम ईयर 2003 और 7 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो 64 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में 60 टेक्नोलॉजीज जो थी उनमें वो आगे था, और चाइना जो था वो 64 टेक्नोलॉजीज में से सिर्फ 3 में लीड कर रहा था। जबकि आज हम सन 2025 में अगर देखें तो यूएस वो 64 में से इस वक्त सिर्फ 7 में लीड कर रहा है, जबकि चाइना वो 64 में से 57 में लीड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो यकीनन चाइना का है। R1 को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, बल्कि एक नई सोच का नाम है। इसमें जो AI टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो आज तक किसी और प्रोडक्ट में नहीं देखी गई। ये डिवाइस आपकी हर मूवमेंट, हर हैबिट और हर नीड को एनालाइज करती है और उसके हिसाब से आपको सजेशंस देती है। मतलब ये आपका एक पर्सनल AI मेंटोर है जो हर वक्त आपके साथ है। डीप सीक का जो R1 वर्जन है वो सबसे पहले वो थिंक करता है, उसके बाद वो आउटपुट को तैयार करता है और उसके बाद वो इवन आपके लिए प्रॉम्प्ट भी खुद बनाता है और उसके बाद वो आपको तमाम के तमाम वो ऑप्शंस और सॉल्यूशंस वो दे देता है। वो इस हद तक वो ट्रेंड AI है। जैसा कि हमको मालूम है कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि खाली ओपन AI वो क्रैश नहीं हुआ, बल्कि बड़े-बड़े जो डेवलपर्स हैं वो भी इस वक्त वो क्रैश होने को जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त उनके काम वो डीप सीक R1 वो खुद कर लेगा। यूएस मार्केट में इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि डीप सीक R1 ने AI को हर घर तक पहुंचा दिया है। अब हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो, ये डिवाइस उसके साथ है, ये डिवाइस यूज कर सकता है। इसकी वजह से यूएस मार्केट में AI रिलेटेड स्टॉक्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इन्वेस्टर्स इस कंपनी पर भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये सब सस्टेनेबल है या फिर ये सिर्फ एक हाइप है? डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो वेलकम दिस न्यू टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा है कि ये बहुत एक खुशाइन बात है कि हमें वो एक टेक्नोलॉजी वो बहुत ही सस्ती कीमत में मिल जाएगी। लेकिन इसकी वजह से हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े-बड़े प्लान्स किए थे इलोन मस्क के साथ मिलकर और बाकी लोगों के साथ मिलकर, जो वो AI की दुनिया का बादशाह बनना चाह रहे थे, वो शायद अब उनके ख्वाब पूरे ना हो सकें। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी वो सस्टेनेबल है, या फिर जिस तरह से एक मशहूर कहावत है कि चाइनीज़ वो अक्सर चीज़ें वो कुछ अरसे बाद वो उसकी क्वालिटी पर वो इश्यू आ जाता है, ये ऐसे ही मामला होगा या फिर वाक़ई अब वो चाइना उस स्टेज पर आ गया है कि जो एक सुपर पावर को बिल्कुल आँखें दिखा सकता है, या फिर सिर्फ ये एक हाइप है? तो दोस्तों, डीप सीक R1 ने AI की दुनिया में जो रेवोल्यूशन लाया है वो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में हम और भी ऐसी इनोवेशंस देखेंगे जो हमारी जिंदगी को बदल देंगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स वो करवाया जा रहा है और एक आसान कुरान ग्रामर वो भी करवाई जाती है। इसके अलावा हर फ्राइडे को पाकिस्तान टाइम रात 9:30 बजे के मुताबिक आपको एक जूम क्लास वो मिलती है, जिसमें हम लाइव वो आसान कुरान कोर्स वो करवा रहे हैं। जिस कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप जब कुरान पाक को पढ़ेंगे तो आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा और आपको वो या सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन वो आता रहे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।